पहले हर नेता के प्रशंसक हुआ करते थे, समर्थक हुआ करते थे, कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन इस दौर ने हर नेता का अनभक्त तैयार कर दिया है। बिल्कुल, हर नेता का, हर पार्टी में आपको अनभक्त मिल जाएंगे। कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर दल को जीने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ह्यूमैनिटी का भला चाहते हैं, दलित का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो आप पूरे 5 साल तक कहां गायब रहते हैं? कितने जिला में, कितने प्रखंड में इनकी इकाई सक्रिय है? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी दूसरे दलों पर कि मुसलमानों का तुष्टीकरण, जबकि भैया तुष्टीकरण अगर होता तो फिर सच्चर कमीशन की आप रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमान कितने बदहाल है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि मुसलमानों के लिए बहुत ही सेकुलर, बहुत ही अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान। वान मलिक साहब जी, उन पर तो कई तरह के आरोप तक लगे, टिकट बेचने तक के आरोप लगे हैं उन पर। अब उनको हटाया गया, अब शाकिर अली बने हैं जी, तो इन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है, बड़ा तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं वैसी साहब, लोकसभा में भी, सदन में भी और किसी जलसा जुलूस में भी। सबका विकास, सबका साथ करते हैं। आज सेंट्रल कैबिनेट में आप देखिए, एक भी माइनॉरिटी का मुस्लिम खास करके मिनिस्टर नहीं है। जज्बाती तकरीरें करने के लिए आ जाएंगे, जज्बाती नारे लगाने के लिए आ जाएंगे और वर्गलाएंगे। व्यूअर्स, इन सब बातों को समझिए, तब फिर हमारी बातों को समझिए। क्या कि आप लोग ना ट्रोल करने लगते हैं और आप लोग ट्रोल करने लगेंगे। कुर्मी समाज से एक नया लीडर उभर कर सामने आया। जी जी, मैं उसी की बात कर जी, टाइगर जयराम है तो जी, है ना, उसको समर्थन क्यों मिल रहा है? लगातार मुद्दों को उठा रहा है, जमीन से जुड़े मुद्दे को उठा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। हम फिर से एक बार हाजिर हैं। हम यानी सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखने वाले सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड वाले। दोस्तों, सैयद शहरोज कमर साहब के बारे में एक चीज और बता दे, ये दैनिक भास्कर में रहते हुए कई पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखते रहे, उनको कवर करते रहे हैं। इसीलिए आज झारखंड की जो खबरें होंगी, आज इनसे जानेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज चर्चा होगी। दरअसल चुनाव की बिसात बिछने जा रही है, लगभग तैयारियां हो चुकी है, कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक और पार्टी भी अपने चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार उनके भी कार्यक्रम हो रहे हैं और इस बार फिर वो चुनाव में उतरने जा रही है। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारी थी इस पार्टी ने। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन कहा जाता है, यह आरोप हमेशा लगता रहता है कि ये जो है भाजपा की बी टीम है, कहा जाता है। हालांकि ये लोगों का ओपिनियन है, विरोधियों का ओपिनियन है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी वाली पार्टी एआईएमआईएम की। झारखंड में फिर से एआईएमआईएम अपनी तैयारी में जुटी हुई है। शहरोज भाई, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है एआईएमआईएम की? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़े लीडर माने जाते हैं और कहा जाता है भाई उनके जो समर्थक हैं। इस देश में एक चीज हुआ पर इस पर ध्यान देना चाहिए सरफराज भाई, वो ये हुआ कि इस दौर में, इस दशक में, पहले देखिए, पहले हर नेता के प्रशंसक हुआ करते थे, समर्थक हुआ करते थे, कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन इस दौर ने हर नेता का अनभक्त तैयार कर दिया है। बिल्कुल, हर नेता का, हर पार्टी में आपको अनभक्त मिल जाएंगे। वैसी मजलिस के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अनभक्तों की टोलियां हैं। कहीं आप कुछ मिलिए, ट्रोल आर्मी जो है आपके पीछे पड़ जाएगी। ये मामला पहले इसको समझ ले, तब और तस्वीरें साफ होंगी। जी, इनकी पार्टी है तेलंगाना में, जी,
इन पर यह आरोप है कि वहां तो सभी विधानसभा सीटों पर ये खड़े नहीं होते हैं, 7 या 9 विधानसभा सीटों पर खड़े होंगे ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, जहां पर माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम आबादी थोड़ी बहुत ज्यादा है, वहां ये ठीक चुनाव के समय चले आते हैं और वहां से उम्मीदवार उतारते हैं। अब इसीलिए देखिए आरोप क्या है, ये ठीक है कि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर दल को जीने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन इन पर आरोप इसलिए लगता है कि देखिए आप अगर चाहते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी का भला चाहते हैं, दलित का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो आप पूरे 5 साल तक कहां गायब रहते हैं? आप अगर बारीकी से आप अध्ययन करें या कोई रिसर्चर रिसर्च करे तो देखिए कि देश में, या झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें, कितने जिला में, कितने प्रखंड में इनकी इकाई सक्रिय है, कहां का इनका संगठन है? ये कहीं भी संगठन नहीं बनाते हैं, ये वन मैन आर्मी या वन मैन शो चलता है इनका। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, वहां भी आपको 2-3 नाम ही दिखलाई देंगे। आप बिहार चले जाएं, बिहार में एक नाम आता है अख्तरुल ईमान जो सदर है, दूसरा नाम आता है आदिल हसन आजाद, पहले यूथ मजलिस के ये थे, सदर थे आदिल हसन एडवोकेट, आजकल वो उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। और एक आक नाम है हक साहब है, 1-2 नाम और आते हैं, लेकिन कई विधायक भी जीते जो हाँ जीते वो तो चले गए। तो इसलिए ये आरोप लगता है जहां भी होगा चुनाव का समय वहां पहुंच जाएंगे। आप मुस्लिम वोट पर ठेकेदारी समझते हैं अपने आप को, उनके नेता भी, उनके कार्यकर्ता भी, और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होता भी है। तो जब पोलराइजेशन होता है सरफराज भाई, तो इस समाज में फिर हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, बिल्कुल। तो फिर फायदा किसको मिलता है? देखिए पहले कहा जाता था कि तुष्टीकरण, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी दूसरे दलों पर कि मुसलमानों का तुष्टीकरण, जबकि भैया तुष्टीकरण अगर होता तो फिर सच्चर आयोग क्यों बनता? सच्चर कमीशन की आप रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमान कितने बदहाल है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, इसे खुलकर सभी लोग अब जानते हैं, तो ये मदद करते हैं, फिर पोलाइज होता है, ये उधर फिर एकजुट होते हैं वोट। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ठीक है सो कॉल्ड हम लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सेकुलर दल तो है इस देश में, ऐसा नहीं कि सेकुलर दल नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सेकुलर नहीं है, लेकिन जैसी राजनीति आप करते हैं, अगर करना ईमानदारी से, तो आप संगठन बनाइए, पूरे 5 साल आप काम कीजिए। अब आप पूछेंगे झारखंड, नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर वो दूसरों को मदद पहुंचा रही है, यानी भाजपा को जिस तरह से आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है जी, और आप कह रहे हैं कि संगठन तैयार नहीं होता है, तो क्या इसका सीधा सीधा खामियाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं या सेकुलर दल है, और इसका किस तरह से फायदा पहुंचता है भाजपा को? इसका सीधा सीधा नुकसान मैं कहता हूं मुसलमानों को होता है। ये ठीक है कि आज निजाम अलग है, सिस्टम अलग है, व्यवस्था अलग है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि मुसलमानों के लिए बहुत सेकुलर, बहुत ही अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नहीं, इनकार किया नहीं जा सकता। छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो एक पॉलिटिकल फेज है, लेकिन इसी फेज में, इसी संक्रमण काल में वो मदद पहुंचा रहे। बताया ना कि पोलराइजेशन हो जाता है, वोट का ध्रुवीकरण हो जाता है, और कई जगह तो उसको उनको उम्मीदवार जीत भी नहीं पाते हैं। अब बदनामी मोल कौन लेता है? मुसलमान लेता है। नुकसान किसका होता है? मुसलमान का होता है। जिसके तरफ उनका झुकाव होता है उधर ना जाकर ये इधर चले आते हैं, तो सीधे सीधे नुकसान तो मुसलमान का हुआ। और अगर पॉलिटिकली कहेंगे आप, तो नुकसान जो है सेकुलर दल का होता है। अब यहां आप देख लीजिए ना, पिछले दिनों मिड टर्म पॉल हुआ था, कहां? डुमरी में। जगन्नाथ मेहता जो शिक्षा मंत्री थे, कोरोना ने असमय लील लिया उन्हें, तो उनकी पत्नी खड़ी हुई थी वहां से, जेएमएम के उम्मीदवार थी। मौलाना मोबिन रिजवी, जेएमएम ये मजलिस ने खड़ा कर दिया, एआईएमएम ने। अरे इतना तुतुम्बा हुआ कि बस अब तो ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं वहां के लोगों को, वहां के वोटर्स को आभार कहता हूं कि वो इधर उधर फंसे नहीं, और लगभग जमानत ही जब्त हो गई मोबिन रिजवी की। और वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग
1 से 1.5 दर्जन जगह इन्होंने उम्मीदवार उतार दिए सरफराज भाई जी। अब कहीं नहीं जीते ये। सर अगर झारखंड में जी इनका जो संगठन है, जो आप संगठन की बात कह रहे थे, तो इनका संगठन आप लंबे समय से देखते भी रहे हैं इस दल को, तो इनका संगठन कितना मजबूत है धरातल पर, झारखंड की बात कह ले तो या रांची की बात कह ले तो, क्योंकि रांची में भी इनका एक कार्यक्रम हो चुका था, कितना मजबूत है यहाँ पे और क्या उम्मीदें हैं इनसे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए इनका जो कार्यक्रम होता है ना सरफराज भाई जी, तो सिर्फ उसी शहर या उसी जिले के लोग नहीं होते। मैंने कहा ना कि अनभक्तों की टोलियां हैं, वो आसपास के, यहाँ रांची में भी हुआ था, बिहार से लोग चले आए थे, बंगाल से लोग चले आए थे, उड़ीसा से लोग चले आए थे, छत्तीसगढ़ से लोग चले आए थे, तो मैदान भर गया। अगर इतनी भीड़ थी वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई? वोट में तो तब्दील नहीं हुई। और उसके बाद पिछले बार विधानसभा चुनाव के समय यहाँ के जो अध्यक्ष थे उस समय हुब्बान मलिक साहब जी, उन पर तो कई तरह के आरोप तक लगे, टिकट बेचने तक के आरोप लगे हैं उन पर। अब उनको हटाया गया, अब शाकिर अली बने हैं जी, तो इन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आरोप से ये मुक्त हो गए हैं। शाकिर अली, अब शाकिर अली की बात याद आती है तो मैं आपके मुख्य सवाल पर आऊं सरफराज भाई जी, कि इस बार कितनी जगह ये उम्मीदवार उतारेंगे? हाँ नहीं, और संगठन यहाँ कितना मजबूत? अच्छा हाँ, संगठन की आप बात कर रहे थे। जी हाँ, संगठन, हाँ जी, संगठन यहाँ पर बिल्कुल विधानसभा में क्या तैयारी दिखती है आपको? देखिए संगठन तो बिल्कुल नहीं, कहीं भी मुझे नहीं दिखलाई देता है संगठन। हर जगह इनके 2-3 चेहरे दिखलाई देते हैं, और अगर उनको एक पूरी कार्यकारिणी पूछ लीजिए, उनको पूछ लिया अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, शायद कहीं उपाध्यक्ष मिल जाए, शायद कहीं सचिव मिल जाए, है ना। पूरा जो सिस्टमेटिक ढंग से होता है, कायदे से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होता है। और रेगुलर 5 साल तक वो एक्टिव मोड में दिखलाई इनकी पार्टी या इनके लोग नहीं है। अब मैं आपकी मगध की बात कर रहा हूं, कुछ दिनों पहले मगध के लोगों से बात हुई थी, अभी कुछ दिनों पहले वहां गया में कार्यालय खुला है। अच्छा जी, और अभी वो भी कमेटी में वही 2-3 लोग चले आए, 2-3 लोग चेहरे हैं कि इसको सदर बना दिया गया, इसको संयोजक बना दिया गया। अभी आप फिर सोचिए कि प्रखंड स्तर पर क्या स्थिति है, नदारद नाम मिलेंगे आपको, बूथ स्तर पर चाहिए। हाँ वो तो छोड़िए, प्रखंड पे नहीं है, पंचायत स्तर पे नहीं है, शहर में आपको कुछ चेहरे दिख जाते हैं। वो चेहरे जो उनके भावुकता में बह जाते हैं, वैसी साहब जो उनकी तकरीरें होती हैं, इसमें दो मत नहीं है, बड़ा तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं वैसी साहब, लोकसभा में भी, सदन में भी, और किसी जलसा जुलूस में भी। लेकिन ये आरोप इसलिए लगता है कि अगर ठीक है लोकतंत्र, आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर क्यों रहते हैं? इस देश में और भी लोग हैं, और भी लोग दलित हैं, दलित ओबीसी को तो आप साथ दीजिए, दलित तबका उन्हें साथ दीजिए। करते हैं दलित की, बात करते हैं लेकिन लेते साथ नहीं ना, सिर्फ बात करने से थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी भी तो बात करती है कि हम सबका विकास, सबका साथ करते हैं। आज सेंट्रल कैबिनेट में आप देखिए, एक भी माइनॉरिटी का मुस्लिम खास करके मिनिस्टर नहीं है। एक दौर में मुख्तार अब्बास नकवी सिर्फ चेहरा हुआ करते थे, शहनवाज हुसैन हुआ करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट रहे, कई अखबारों के संपादक रहे, रविवार के, संडे के, एशएनएच के, एमजे अकबर साहब, वो भी आपके पास आए, लेकिन आप कहा कोई भी नहीं है। तब भी वो सिर्फ एक नाम के लिए थे, तो आप भी एक नाम के लिए रख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे एक कोई राव इंद्रजीत या क्या नाम है, बिहार में भी एक चर्चित नाम, एक नन मुस्लिम से आया है, वो जगह जगह इनके कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। नहीं, वो इसे तो मांडर, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था मांडर में, उन्होंने भी पार्टी अपने प्रत्याशी एसटी रिजर्व सीट है, वो मजबूरी थी ना वो, तो वहां पर एसटी उम्मीदवार ही इनके उतरे थे। और इसलिए उतारा था कि मांडर में मुस्लिम आबादी भी है। जी बिल्कुल, आबादी है वहां पे, तो मुस्लिम उम्मीदवार तो उतार नहीं सकते थे, सभा में है आबादी जी, तो एसटी तो उतारेंगे, मजबूरी थी उनकी। लेकिन आज वो कहाँ है? आज क्या वो जो उम्मीदवार है, क्या मांडर में एक्टिव है? वो उम्मीदवार क्या रांची में एक्टिव है? लातेहार में भी उतारा था, वो उम्मीदवार क्या एक्टिव है लातेहार में? वो क्या रांची में एक्टिव है? क्या आप कभी देखते हैं उसकी कोई गतिविधियां? नहीं, गतिविधियां तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव, अब समय ज्यादा नहीं है, करीब 2 महीने के अंदर चुनाव हो सकते हैं जी, और ऐसे में तैयारी भी होगी AIM-REM की इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को उतारे जी। तो आपके पास क्या सूचना है, कहाँ कहाँ से इस बार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, या फिर इस बार जैसे लोकसभा में वॉक ओवर दिया था कि किसी को नहीं उतारा था सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के अलावा,
कहीं से नहीं उतारा था उन्होंने प्रत्याशी, कि ताकि उन पर आरोप नहीं लगे बी टीम होने का। जी। तो क्या इस बार झारखंड में भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या प्रत्याशी उतार रहे हैं? नहीं, प्रत्याशी तो उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे यहाँ इस बार। और इस बार तो अभी उनके जो सदर हैं शाकिर साहब, पिछले दिनों जमशेदपुर में थे। जमशेदपुर में एक बाबर खान जेएमएम के थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। उन्हें चुनाव लड़ना होगा। खबर है कि पश्चिमी जमशेदपुर से शायद वो चुनाव लड़े। तो उन्होंने कहा, शाकिर साहब ने कहा कि 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हाँ, बिल्कुल तैयारी। अच्छा, हाँ, इस बार 30 से 35 हाँ, सीटों पर मतलब कहने का कि अब बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी। अब जो समर्थक है चुनाव लड़ने का, अब इनको पकड़ेंगे, है ना। अब इनसे पूछेंगे कितना खर्चा होना है, क्या होना है ना। ये सब सारी चीजें जो होंगी, अगर 30-35 सीटों पर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है, या जैसा आपने बताया कि हमेशा से ये वोट जो है वो शिफ्ट कर जाता है एक दूसरी तरफ में जी, तो इसका नुकसान फिर तो इंडिया गठबंधन को होता हुआ यहाँ दिख रहा कि अगर ये 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जी, तो जाहिर सी बात है जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स खास करके जहाँ वहां पर क्या उतरेंगे। ऐसे आप लिस्ट बताएं कि पहले मैं बताता हूँ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप 5 साल तैयारी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप लड़िए ना, आप पर यह आरोप बिल्कुल हरगिज नहीं लगेगा। लेकिन आपके चुनाव के समय हमारे यहां कहा जाता है कि भोज पर कोहड़ा रोकना, है ना। तो ये वाली बात है, मतलब बादल गड़गड़ाने लगे तो आप छतरी ढूंढ रहे हैं, कहां छतरी है। अगर आप ईमानदार हैं अपने समाज को लेकर, अपने कौम को लेकर, अपने देश को लेकर, तो आप मेहनत कीजिए, सक्रियता अपनी दिखाइए। ठीक, आप दिखाते नहीं तो आरोप क्यों नहीं लगे कि ठीक चुनाव के समय शाकिर साहब कहां थे, क्या कर रहे थे, इनकी क्या नहीं हुआ, मतलब इस झारखंड में जी। मैं सिर्फ माइनॉरिटी के सवाल नहीं कर रहा हूं, और भी तो सवाल है। या माइनॉरिटी के सवाल पर भी शाकिर अली साहब की क्या क्या रहा, कितना धरना किया इन्होंने, कितना प्रदर्शन किया। छिटपुट अगर छोड़ दें, रांची के एक्टिव थे साथी मोहम्मद शाहिद और एक शाहिद अयूबी, ऐसे 1-2 लोग और हैं। इन लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो इन लोगों ने किया क्या है, क्या एक राज्य स्तरीय कोई कार्यक्रम किया क्या साल भर में? महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर, आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर क्या किया? की मांगों को लेकर, हाँ, मुसलमानों की कई मांगे हैं, उर्दू बोर्ड, हाँ, इन सब को लेकर क्या कोई प्रोग्राम बनाया क्या? साल भर आप बताएं कि कितना आपने प्रोग्राम किया, कितने धरना प्रदर्शन किए? तो ये सब करते नहीं है। जज्बाती तकरीरें करने के लिए आ जाएंगे, जज्बाती नारे लगाने के लिए आ जाएंगे और वर्गलाएंगे। व्यूअर्स, इन सब बातों को समझिए, तब फिर हमारी बातों को समझिए। क्या कि आप लोग ना ट्रोल करने लगते हैं और आप लोग ट्रोल करने लगेंगे। मैंने कहा ना कि अंधभक्तों की टोली ठीक नहीं है। ईमानदारी से देखिए, आंख खोल कर देखिए, चीजों को समझिए। देखिए महगामा से जी, जहां से कांग्रेस की पांडे जी जो मंत्री भी हैं, जी हाँ, अब वहां से भी कह रहे हैं कि वहां से भी हम खड़ा करेंगे उम्मीदवार। अच्छा, ठीक है जी, वही गुड्डा में ही पड़ता है, हाँ, लोकसभा गुड्डा, हाँ। और कोल्हान वहां से कह रहे कि महिला ही प्रत्याशी देंगे। ये भी देखिए, गौर कीजिए, महिला ही प्रत्याशी, हाँ। दीपक सिंह पांडे महिला है, तो ये भी महिला प्रत्याशी देंगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि कोल्हान में खरसावा जी, ईचागढ़ जी, जमशेदपुर पश्चिम, 3-4 नाम अभी लिया उन्होंने। और उसके बाद कहा है कि उनके नेता भी आएंगे। अच्छा, हाँ, वैसे साहब भी आएंगे जी, हाँ। और वो जमशेदपुर भी आएंगे, रांची भी आएंगे, कोल्हान में भी जाएंगे। कब दोनों को, इंडिया गठबंधन को भी लपेट रहे हैं और एनडीए को भी लपेट रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पॉलिटिकल है, विषय होना चाहिए। तो ये है, ये सिनेरियो है सरफराज भाई। अच्छा जी, तो दोस्तों सरल भाई ने कई बातें कही, किसी बातें भी हो सकती है और आईना भी दिखाने का काम इन्होंने किया है। हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, बिल्कुल चुनाव लड़ सकता है, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि आप 5 साल जमीन पर मेहनत करें, उसके बाद चुनाव लड़े। सरफराज भाई, बट इंटरवीन करूंगा। अभी आप देखिए, कुर्मी समाज से एक नया लीडर उभर कर सामने आया। जी जी, मैं उसी की बात कर जी, टाइगर जयराम है तो जी, है ना। उसको समर्थन क्यों मिल रहा है? लगातार मुद्दों को उठा रहा है, जमीन से जुड़े मुद्दे को उठा रहा है। तो आप क्या जमीन से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सकते? आप सिर्फ आएंगे और सिर्फ
माइनॉरिटी के कुछ मुद्दे, वैसे मुद्दे जो जज्बाती बनाए, उसके तालीम को लेकर, उसके रोजगार को लेकर इसको कोई मुद्दा बनाया आपने, मॉब लिंचिंग को मुद्दा बना लिया, जज्बाती मुद्दा है। ठीक है, वो मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन और भी तो सवाल है। माइनॉरिटी के कितने बच्चे हैं जो आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं, या स्कूल जा पा रहे हैं, आपने क्या किया उसके लिए? कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिल पा रहा है? इन सब के लिए तो आप कुछ करते नहीं, कोई प्रोग्राम ही आपका नहीं है। या झारखंड के सवाल है, उनको भी सवाल को आप उठाइए ना। टाइगर जयराम महतो कैसे उठाता है, और भी लीडर कैसे उठाते हैं उन सवालों को। या आपने जो जिक्र किया माइनॉरिटी के मुद्दे, भी बहुत से मुद्दे थे। अब वक्फ बोर्ड बताइए, कितना देर में जाकर आप अध्यक्ष बना रहे हैं वक्फ बोर्ड का। इन सब के लिए क्या बोला, कभी कभी प्रेस बयान जारी कर देंगे। और जो शहरी नेता होते हैं ना सरफराज भाई, वही कोई एक, मैं मेरा कहना है कि राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम नहीं होता। जी जी। तो दोस्तों, ये सही है जो मुद्दे शहरोज भाई ने बताए, लेकिन हम बात कह रहे थे AIMIM यहाँ भी ताल ठोकने जा रही है। 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। रांची में भी लड़ सकता है बात। अच्छा, रांची में भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार मांडर में तो चुनाव लड़ा ही था, रांची से भी पर्चा किया ही था, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। रांची से भी उम्मीदवार इन्होंने उतारा था, और रांची में जो है जहां तक मुझे याद है अजय तिर्की को इन्होंने उम्मीदवार बनाया था। रांची से किसी मुस्लिम चेहरे को इन्होंने टिकट नहीं दिया था, जबकि कई नाम सामने आ रहे थे उस वक्त कि शायद ये चुनाव लड़ सकते हैं इस पार्टी से। तो खैर, ये पार्टी का अपना मामला है, हम तो भाई आईना दिखाने का काम करते हैं, हमारा काम होता ही है आईना दिखाना। और इस बार 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है AIMIM। अपनी तैयारी तो उनकी अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से वोटों का एक साइड हो जाना, ध्रुवीकरण हो जाना, इससे निसंदेह भाजपा को फायदा हो सकता है, एनडीए को फायदा हो सकता है। और अगर इन्होंने उसी तरह से प्रत्याशियों को उतार दिया जितना इन्होंने तैयारी की है, और जो तैयारी है 35 सीट पर, तो अधिकतर जैसा शहरोज भाई ने बताया कि जहां मुस्लिम बहुमत ज्यादा होते हैं, जहां वोटर्स ज्यादा होते हैं, वहां ये अपने उम्मीदवार उतारते हैं। तो ऐसा होने पर इंडिया गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। खैर, ये फायदा होगा, नुकसान होगा, कितना वो सीट पर उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, या लोकसभा की तरह वॉक ओवर देंगे, ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अब ज्यादा समय भी नहीं चुनाव को। तो चलिए, फिर नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। तल्ख बातें हो सकती है हमारी, लेकिन जैसा शहरोज भाई ने कहा कि आईना दिखाने की कोशिश है हमारी, हमने आईना दिखाया। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।